नई पहल सुंदरम म्यूचुअल अनर्थिंग अपॉर्चुनिटीज। अब दूसरी बार भी कॉफी चलेगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. खुशी खुशी आपका हस्बैंड को आज रात 9 बजे सर्दी जुकाम हो जाएगा। सर्दी जुकाम कभी बता के नहीं आता। सर्दी जुकाम के लिए लेमोलेट है तो वाई फिकर। 30 सालों से डॉक्टरों का भरोसेमंद लेमोलेट। डॉक्टर मोरपेन तो वाई फिकर। हर घर में अनगिनत सपने सजते हैं। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया नागपुर में। हम बात कर रहे हैं अब नागपुर के इन्वेस्टर्स के साथ और इनके दिमाग में इस वक्त जो ढेरों सवाल हैं, बाजार का हाल है, उसको देखते हुए उन सवालों के जवाब देने की बारी है। आनंद राठी सिक्योरिटीज के डीडी शर्मा और ग्लोब कैपिटल के आशीष माहेश्वरी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यहां पर बने हुए हैं। पहला सवाल पूछने के लिए आकाश अग्रवाल है हमारे साथ। My question is to Sharma ji. According to the investor guru George Soros, the current crisis is worse than the 2008 Lehman Brothers crisis. So what is your आपका क्या कहना है इस बारे में? He is right, but he is right for his part of the globe, for the US and Europe. I don't think he is, commenting on the India's future or the Asian part of the future. So he is right, but he is not right for India. I think our future is fantastic. Their economies, their positions are worsening day by day, week by week, year by year. So they may suffer, their economies may continue to go downwards, but our economy will move up very fast. The environment is very conducive for our economy. I think the falling commodities is very positive for our economy, and maybe after the initial, the knee-jerk reaction along with the global markets, we may recover very fast. I am positive and convinced about the Indian economy and Indian capital. Okay, लेकिन आशीष ये इंटरेस्टिंग है कि हम क्या देख रहे हैं। अमेरिका में प्रॉब्लम है, शर्मा जी कह रहे हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, पर FIIs यहाँ पे बेच रहे हैं। सारी दुनिया का पैसा अमेरिका में जा रहा है, इसके डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो रही है। बिल्कुल प्रदीप, इनफैक्ट पूरे दुनिया भर से डॉलर गायब होते जा रहे हैं। इनफैक्ट अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि एक करेंसी जो ऑलरेडी वीक है, यूएस की हालत इतनी खराब है, फिर भी डॉलर में स्ट्रेंथ आती क्यों जा रही है? तो जैसा मैंने पहले भी बात किया था कि अभी इशू ये है कि दो वीक लोग हैं, जैसे यूएस और यूरोप। तो अब ये मैटर आ गया है कि कौन किससे ज़्यादा वीक है। तो अब यूरोप की जो वीकनेस है वो ज़्यादा एक शॉर्ट टर्म में नज़र आने लगी है कंपेयर टू यूएस। तो इसके कारण से उनकी करेंसीज वीक होना शुरू हो गई हैं, जिसके कारण से हमने यूएस की तरफ दोबारा फ्लोज आते देखा। इसके अलावा एक दुनिया भर के एक बैंकिंग सिस्टम में आपस में एक डिस्कम्फर्ट आ गया है, जिसके कारण से इंटर बैंक बोरोइंग्स नहीं हो रही हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को लैंड नहीं कर रहा है। तो जिसके पास जो भी डॉलर्स हैं वो प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं तो उसकी हमेशा वैल्यू बढ़ेगी। तो वही हम देख रहे हैं कि जो यूएस के उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उनके प्राइसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अभी पैनिक है, लोग ये देखना नहीं चाहते कि कहाँ पे अच्छे मौके हैं निवेश के। सबको मालूम है कि इंडिया में निवेश का मौका है, पर जब ये पैनिक थमेगा तभी पैसे आएंगे, तभी बाजार यहाँ से सुधरेंगे, ऐसा मानना चाहिए। मिस्टर सूचक एक सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ग्लोबली मेल्टडाउन हुआ है स्टॉक मार्केट, और उसी चीज को इंडिया फॉलो भी कर रहा है। हमारे भी स्टॉक मार्केट काफी नीचे आ गए। हालांकि हम लोग देख रहे हैं हमारे फंडामेंटल्स उसने बुरे नहीं है जितने हमारे स्टॉक्स नीचे आए हैं। मेरा सवाल यह है आप दोनों से कि क्या 2008 की परिस्थिति वापस रिपीट होने वाली है, और अगर लंबी अवधि के लिए मुझे निवेश करना है तो क्या अभी मैंने एंटर करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? और स्पेसिफिक कोई सेक्टर आप सजेस्ट करेंगे या कोई स्पेसिफिक कंपनी सजेस्ट करेंगे? 2008 की बात क्योंकि आप कर रहे हैं शर्मा जी, तो सीधी बात यही पूछें कि क्या फिर से सेंसेक्स 8000 पे दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम वहां जाएंगे, क्योंकि इस बार न सिर्फ जो इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, कंपनियां हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं। उन्होंने पिछले 3 साल में अपनी बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रांग किया है, उतना लीवरेजिंग नहीं है। और कैपिटल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो भी पिछले 9 महीने से कॉशियस हैं, अभी से नहीं। क्राइसिस अभी आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा वजह से आई नहीं,
कोई एक्सट्रीमिज्म या ऐसा कोई यूफोबिया नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि क्रैश जैसी पोजीशन फर्दर आए। और जिन्हें बेचना था वो पहले ही बेच चुके हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से करेक्शन सिग्निफिकेंट हो चुका है। और हमारे यहाँ के इन्वेस्टर, मैं समझता हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा कर ली है और अब जब पैनिक में एफआईआई बेच रही है तो उनको डबल नुकसान हो रहा है। करेंसी वीक है और इतने लोएस्ट वैल्यूएशन पे अगर वो बेचेंगे तो वो शायद कुछ ले जा नहीं पाएंगे। उनको लाना है तो लाओ, ले जा कुछ नहीं सकते हो। तो मेरे ख्याल से ज्यादा यहां से नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। कोई वन पॉइंट नहीं होता कि जहां आप ले लो कि सब मैं यहां ले लूं। आपको हमेशा ग्रेजुअल एकुमुलेशन करना पड़ता है। अगर यहां से नीचे जाए तो भी एकुमुलेशन करते चलिए और यहां से बढ़ना शुरू हो जाए तो भी एकुमुलेशन करते रहिए। एकुमुलेट जरूर कीजिए क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है और लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैं समझता हूं एवरीबॉडी इन दी वर्ल्ड इज कन्विंस्ड। हमारी तो बात ही क्या है। एक चीज मैं यहां और ऐड करना चाहूंगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकती है। मेरे ख्याल से इंडियन इन्वेस्टर्स को इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कैपिटल मार्केट पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए और ये समय है कि उनको सोने में या प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के बाद बजाय इस समय पर इक्विटी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज की तारीख में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट सोने का भी 25% जितना भी नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से एक अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अब अगर आप इसमें पैसा डालेंगे शायद ये ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स। आशीष, क्विकली आप बताएंगे कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आप बुलिश हैं? कुछ सेक्टर्स हैं जो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा मानना है जो भी सेक्टर इंडिया कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर रहेंगे वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। तो जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जैसे टाइटन इंडस्ट्रीज है, बाटा है, इस साइड के स्टॉक्स हैं जो इतने खराब बाजार के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म करते रहे क्योंकि वे एक डोमेस्टिक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। ना उनको इंपोर्ट से कोई मतलब है ना उनको कोई एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा दरकार है। तो ऐसे सेक्टर आगे जाके अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। इसके अलावा मेरा मानना है एक ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है और उसमें भी टू व्हीलर एक जो सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म करता रहेगा क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी एक इंडिया की जो डेमोग्राफी है, यंगस्टर्स इतने बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। तो उनका सबसे पहला एक विजन रहता है या सबसे पहले एक एस्पायरेशन रहती है एक टू व्हीलर मेरे पास में होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि भले ही पेट्रोल के दाम कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए, आप टू व्हीलर्स में जो एक बूम है अगले 1-2 साल या अगले 10 साल कम से कम यहाँ रहने वाला है। तो ये दो सेक्टर मेरा मानना है अभी निवेशक को देखना चाहिए। तो यहाँ मौके हैं, खरीदारी करने का सही समय है ये और सेक्टर्स भी पसंद भी आपको बताई हमारे एक्सपर्ट्स ने। लेकिन और भी ढेरों सवाल हैं यहाँ पर नागपुर के दर्शकों के दिमाग में, उनके जवाब हम लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।